वीआईटी स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आईएमपी क्वेश्चंस का वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। दोस्तों, एक केमिस्ट्री के पहले लेसन का भाग 5 है। ये पहला लेसन था हमारा ठोस अवस्था। इसमें ये 5वां वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें हम आपका 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक हमारा ये है एन और पी प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग और दूसरा हमारा ये है सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया। और हमारा ये तीसरा टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरम मतलब बैंड थियरी। ये बार बार पूछता है, इसलिए बैंड थियरी आप ये पढ़े ना पढ़े लेकिन आप बैंड सिद्धांत को जानना अति आवश्यक है। ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम इस चैनल पर यही इम्पोर्टेंट आईएमपी वीआईटी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बताते हैं। तो इस वीडियो में हम बता रहे हैं आपको एन और पी प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग, सेमीकंडक्टर और बैंड थियरी मतलब 3 टॉपिक इसमें आपको बिल्कुल अपने सरल भाषा में हम आपको बताएंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा एन और पी प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग। तो इसमें हम एन और पी प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग के बारे में बता रहे हैं। एन तथा पी प्रकार के अर्धचालकों के विभिन्न संयोजनों को अवयवी बनाने के उपयोग में किया जाता है। इनको उपयोग किसमें किया जाता है? एन और पी प्रकार के अर्धचालकों के विभिन्न संयोजन को इलेक्ट्रॉनिक अवयव किसमें इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाने में उपयोग किया जाता है। और इसमें दूसरा है एन तथा पी प्रकार के अर्धचालकों का संयोजन जो प्रतिरोध के रूप में किया जाता है और प्रतिरोध के भी रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर एक प्रकार के अर्धचालक की परत को, ट्रांजिस्टर जो होता है इसमें एक प्रकार के अर्धचालक की परत को अन्य प्रकार के अर्धचालकों की 2 परतों के मध्य अनंत बिंदु सैंडविच मतलब अनंत बिंदु मतलब सैंडविच के करके बनाए जाते हैं। 2 परतों के मध्य अनंत बिंदु सैंडविच करके बनाए जाते हैं। एन पी तथा पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टरों को रेडियो संकेतों की पहचान और प्रवर्धन के उपयोग में किया जाता है। एन और पीएनपी प्रकार के 2 अर्धचालक ट्रांजिस्टरों को रेडियो संकेत की पहचान और प्रवर्धन के उपयोग में किया जाता है। इसके बाद से है सौर सेल मतलब सौर ऊर्जा वाला जो सेल होता है, एक दक्ष फोटो डायोड है। इसका उपयोग प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो प्रकाश का ऊर्जा होता है उसे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। जैसे हमारा सोलर लाइट है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद से हमारा दूसरा टॉपिक हम बताए थे आपको अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। इसके बारे में हम बता रहे हैं, ये बहुत छोटा है। जिन ठोस पदार्थों की चालकता धातुओं तथा विद्युतरोधी पदार्थों के मध्य होती है, जिसे अर्धचालक कहा जाता है। इसकी चालकता 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁴ ओम प्रति मीटर के मध्य होती है। इतना जान लीजिए, सेमीकंडक्टर में ये बहुत है। इसके बाद से हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंड सिद्धांत मतलब बैंड थियरी। तो इसके बारे में हम बता रहे हैं, ये आप जरूर लिख लीजिएगा। बैंड सिद्धांत के अनुसार मतलब बैंड सिद्धांत जो लिखे थे उनके अनुसार एक धात्विक क्रिस्टल में उपस्थित सभी परमाणुओं के समस्त इलेक्ट्रॉन के क्रिस्टल के माने जाते हैं। एक बार फिर बोल दे रहे हैं, एक धात्विक क्रिस्टल में उपस्थित सभी परमाणुओं के समस्त इलेक्ट्रॉन ई के क्रिस्टल के माने जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के क्रिस्टल के सभी परमाणुओं पर विस्थापनीकरण के कारण
ही धात्विक आबंध उत्पन्न होता है। किसके कारण? विस्थापनीय के कारण ही धात्विक आबंध उत्पन्न होता है। दो परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन के फलस्वरूप दो आणविक कक्षक, इसके बारे में जान लीजिए। दो परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन के फलस्वरूप दो आणविक कक्षक, जो पहला कक्षक है आबंधित आणविक कक्षक मतलब बैंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा है अनाबंधित आणविक कक्षक मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें ये इसका था बैंड सिद्धांत के अनुसार जो इसका परिभाषा है यही आप जान लीजिए। ये बहुत ही 2 नंबर में बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम इसे बता दे रहे हैं कि फिर से इसके एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। चलिए, एक धात्विक क्रिस्टल में उपस्थित सभी परमाणुओं को के समस्त ई इलेक्ट्रॉन के क्रिस्टल के माने जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों के क्रिस्टल में सभी परमाणुओं पर विस्थापनीकरण के कारण ही धात्विक आबंध उत्पन्न होते हैं। इसे बैंड का सिद्धांत कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो।